अरे वो देख, रोबोट पिक्चर का विलेन आ गया, रोबोडा। चिट्टी। क्या रे, तू क्या हेलमेट वेलमेट पहन के घूमता रहता है? अरे असली मर्द चलाते हैं, हेलमेट वेलमेट से क्या होता है रे? अरे जब मरना होता है ना तो आदमी कैसे भी मर जाता है, कितना भी हेलमेट आर्मर पहन ले। तू क्या अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझ रहा है क्या? कोई बहुत बड़ा रेसर है तू, जो इतना आर्मर वगैरह पहन के बोल चलता रहता है, अपने को बोलता रहता है? क्या मतलब तू मेरे को अपनी बाइक पे नहीं बैठने देगा बिना हेलमेट के? चल छोड़, जाने दे, नहीं जाना तेरे साथ। क्या बहुत ज्यादा तू शाना बन रहा है रे? क्या है यार, हेलमेट ले आया फिर से। घर के बाजू में ही तो जा रहे हैं अभी। कितने टाइम से ये सब बातें सुनता चला आ रहा हूँ। लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। ऑफिस में ये जो चिट्टी वाला आपने जो सुना, ये मुझे ऑफिस में बोला करते थे लोग। एंड बाकी सारी चीज़ें मेरे दोस्तों ने मुझे बोली हैं। क्लोज फ्रेंड्स, नॉट सो क्लोज फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, सड़क चलते लोग। पर अगर मैंने उनकी बातों में आकर के फिट इन होने के चक्कर में अगर मैंने अपना गियर और हेलमेट पहनना छोड़ दिया होता, तो आज हेलमेट में से कांच के टुकड़े बीनने की बजाय डॉक्टर या तो मेरे सिर का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते, या मैं एक वेजिटेबल बना रहता कोमा में, सब्जी की तरीके से, चलने फिरने की कोई उम्मीद नहीं। और या मेरे सर्टिफिकेट की जगह माला पे हार होता। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, पता नहीं क्यों हेलमेट पहनना कूल नहीं है सोसाइटी में, बट वुड यू रादर हैव दिस ऑन योर हेलमेट या फोटो पे माला? आप डिसाइड करिए। मैंने टीज़र डाले थे, मैंने छोटे छोटे वीडियोस में कई सारे बताया था कि वीडियो इज़ कमिंग अप अबाउट माय एक्सीडेंट जो मेरा गुजरात में हुआ। एंड उस टाइम पे मैंने ये हेलमेट पहन रखा था। एंड गुड थिंग दैट आई वॉज वेयरिंग दिस हेलमेट, क्योंकि जब 80-90 की स्पीड में आप एक सामने से आने वाली कार में घुसते हैं, सिर को लेकर के उसकी विंडशील्ड में जाते हैं, तब ये जो कांच के टुकड़े हैं ये आपके सिर में घुसेंगे अगर आपने हेलमेट ना पहना हो। खासतौर से अगर आप हाईवे स्पीड्स कैरी कर रहे हैं जो कि 80-90 किलोमीटर्स पर आवर होती है रात के टाइम पे, तो आपके परिवार का तो पता नहीं, आप बचें या ना बचें, आपके परिवार वाले जीते जी मर जाएंगे। आपकी वाइफ, आपके दोस्त, वही दोस्त जो आपका मजाक उड़ाते थे, उस टाइम पे बड़े आराम से आपके घर पे आकर के आपके मातम में शामिल होंगे। खैर, मैंने तो हेलमेट पहन रखा था। एंड अच्छा हुआ कि कोई ऐरा गैरा सस्ता मद्दा हेलमेट नहीं पहना था। मेरा हेलमेट MT नहीं है, मेरा हेलमेट LS2 नहीं है, मेरा हेलमेट एक्सॉर नहीं है, मेरा हेलमेट इज़ अ गुड ओल्ड स्टड्स। एंड मैं इसी वीडियो में फ़ोटोज़ डालूंगा। कुछ लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें फ़ोटोज़ डाले थे। बेसिकली मैं गुजरात जा रहा था मुंबई से, और कुछ गलतियां हुई मेरे से कैलकुलेशन में, कुछ गलतियां हुई मेरे से रूट को ना समझने में, एंड थोड़ी गलती हो गई अपनी लिमिट्स को ना समझने में। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 851 किलोमीटर की ट्रिप मैं कर रहा था फ्रॉम मुंबई टू वेरावल गुजरात। सोमनाथ मंदिर जा रहा था। एंड गेस व्हाट, 854 किलोमीटर्स में से मैंने ऑलमोस्ट सारी डिस्टेंस कवर कर ली थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। 15 किलोमीटर बचे थे वेरावल पहुंचने में। एंड हुआ क्या, हाईवेज अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं, मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, इट्स 6 लेन हाईवे। मैं, क्योंकि रात का टाइम है, तो मैं अपने आप को राइट वाली लेन में रखता हूँ, क्योंकि लेफ्ट वाली लेन में स्लो गांव वाला ट्रैफिक रहता है। कई बार उनकी बाइकों पे पीछे टेल लाइट नहीं होती है, घोड़ा गाड़ियाँ, जानवर। और जो लोग गुजरात से हैं, जो वेरावल भावनगर साइड में रहते हैं, उनको पता है वहाँ पे खड़खड़े चलते हैं। खड़खड़े इज बेसिकली एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है। इसमें रॉयल एनफील्ड को काट करके उसके अगला पहिया रखा जाता है, इंजन रखा जाता है, ड्राइवर की सीट होती है, और उसके पीछे 2 पहिए वाले कैरेज जोड़ देते हैं।
इनमें कभी कभार टेल लाइट होती है, कभी कभार नहीं होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है तो खराब होती है, एंड ये रात के टाइम दिखते नहीं है। खासतौर से इंडिया में सबको आदत है फुल बीम हेडलाइट मार के आपकी तरफ आने में। तो मैं अपने राइट लेन में चल रहा था, मिडिल लेन मैंने एम्प्टी छोड़ रखी थी, लेफ्ट लेन में तो मैं जाता ही नहीं हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे बीच बीच में पैचेस आ रहे थे, एंड जब मैं जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से रोड ऐसे कर्व हो रही थी, मतलब फ्रॉम माई साइड वो आगे जा करके टुवर्ड्स लेफ्ट कर्व हो रही थी। तो जो ऑन कमिंग ट्रैफिक था ना, वो ऐसा दिख रहा था दूर से कि जैसे कि वो मेरी लेन में है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये रोड कर्व हो रही है, तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, हेंस चलता रहा मैं। एंड मुझे ये नहीं पता था कि मेरे से 100-200 मीटर आगे एक डाइवर्जन है जहाँ से वो ऑन कमिंग ट्रैफिक हमारी लेन में डायरेक्ट किया जा रहा है। एंड हुआ ये कि डाइवर्जन पे पहुँचने से 100-150 फुट पहले एकदम से कार स्विफ्ट डिज़ायर आती है, डाइवर्जन ले लेती है, मेरी लेन में आकर के अपने आप को, मुझे उस देख करके पैनिक में उन्होंने तो अपनी गाड़ी रोक दी। गोइंग 80-90 100 फुट की डिस्टेंस है, तो ब्रेक लगते लगते भी अच्छा खासा एक्सीडेंट, 100 फुट भी नहीं रहा होगा, 50 फीट 60 फीट, जब मेरे सामने वो गाड़ी आ गई, ब्रेक मारते मारते बचाते बचाते भी मैं हेड ऑन कोलिजन हुआ मेरा। एंड ये हेलमेट पहने हुआ था, मैं ऐसे हेड ऑन कोलिजन मैं उसके विंडशील्ड में घुसा हूं। पता नहीं क्या होता अगर ये हेलमेट नहीं पहना होता। बहरहाल विंडशील्ड पे टकराया, ए पिलर से रोल हो करके मैं उसके लेफ्ट साइड में, पीछे राइट साइड में, कार के राइट साइड में पीछे की तरफ जाकर के गिरा। मतलब जो पैसेंजर का रियर डोर है, रियर व्हील है, उसके भी पीछे इस तरफ जाके मैं गिरा। तो 2-3 सेकंड तो समझने में लग गए कि हुआ क्या, जिंदा हूं, मर गया, क्या हुआ। मुंह में एकदम से ब्लड का टेस्ट आया तो लगा कि नहीं, हाँ आई एम इन सेंसेस। उठ के थोड़ा सा लेटे लेटे ही गर्दन ऐसे करके देखी क्या है, कहाँ है बाइक, मेरे बेरिंग्स क्या हैं, एंड उठ के खड़ा होने की कोशिश की। 2-3 बार तो कोशिश करा, नहीं उठ पाया, लेकिन चौथी 5वीं बार में उठ गया। तब रियलाइज हुआ कि हाँ, हाथ पैर सही हैं, नहीं टूटे हैं, फ्रैक्चर नहीं है, पेन नहीं हो रहा कहीं पे। खैर जैसे तैसे गुजरात था, लोग अच्छे थे, जो रात के टाइम पे लोग रुक रहे थे, उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। एंड जिस बंदे से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, टर्न्स आउट टू बी अ गुड समैरिटन। वो रुके, उन्होंने मेरी बाइक से सारा सामान उतारा। एम्बुलेंस जब आई है, एम्बुलेंस भी लकीली 5-6 मिनट्स के अंदर आ गई थी, क्योंकि जो टोल प्लाजा था जहाँ पे वो एम्बुलेंस पोस्टेड थी, वो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर आगे था जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उससे 1-1.5 किलोमीटर आगे एम्बुलेंस भी जल्दी आ गई। तो सारा सामान, मेरे सैडल बैग, टैंक बैग, मोबाइल होल्डर, एवरीथिंग उन्होंने उतार के दिया मेरे को। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक गया, एंड फर्स्ट थिंग जो डॉक्टर ने पूछा कि आपको कहीं चोट लगी है। मैंने बोला कि कुछ लग तो नहीं रहा, पता तो नहीं लग रहा, बट अभी बॉडी शायद एड्रेनलिन मोड में है, तो क्योंकि हाथ पैर कांप रहे थे, एंड वो एड्रेनलिन जब होता है तब हाथ पैर कांपते हैं। तो डॉक्टर ने पूरा गियर देखा, एंड यू नो व्हाट, उसने बोला कि एक्सीडेंट कितनी स्पीड पे हुआ है। मैंने कहा कि मुझे ध्यान नहीं लास्ट स्पीड क्या थी, बट आई वाज कैरिंग हाईवे स्पीड्स, तो 80-90 के बीच में रही होगी। एंड जो सामने कार वाले थे उन्होंने बोला कि हाँ, कार में अच्छा खासा डैमेज हुआ है, बाइक का फ्रंट एंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है, एंड विंडशील्ड में ये लॉन्च होके आए हैं। तो डॉक्टर ने छूटते ही बोला कि गुड थिंग आपने पूरा गियर पहन रखा है, अदरवाइज ऐसे केसेस में लोग बचते नहीं हैं। तो आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने आसपास के लोगों की बात सुन लें, फिट इन होने के लिए, एम्बैरेस ना होने के लिए, या फिर बार बार मजाक ना उड़ाया जाए आपका इसलिए। पर जब आपका एक्सीडेंट होगा तब कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा चाह करके भी। आपको चाह के भी वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको चाह के भी वो बचा नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने आ जाएंगे। पर अगर आप की स्पाइन में ही चोट लग गई, क्योंकि मेरी पीठ में चोट लगी, मैंने ये हेलमेट पहन रखा था, इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसमें से अभी मैंने आपको कांच के टुकड़े निकाल के दिखाया, अभी भी कांच के टुकड़े लॉज्ड हैं इसमें। मेरा फ्रंट का जो विंड स्क्रीन था वो पूरा चला गया। ये रेनॉक्स का जैकेट जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मैंने पहन रखा था। माइंड यू इसमें लेवल 2 आर्मर है। लेवल 2 आर्मर मतलब कि, सॉरी माइक गिर गया मेरा। सो इसमें लेवल 2 आर्मर है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एल्बो में, शोल्डर पे, बैक पे, चेस्ट पे, सारे के सारे आपका अपर बॉडी कवर्ड है। उसके बावजूद ये लेवल 2 आर्मर बैक का मेरी पीठ में, लोअर स्पाइन में इम्पैक्ट लगा।
ये आर्मर होते हुए भी इतना तेज इम्पैक्ट लगा कि मुझे झुकने में, बेंड होने में दिक्कत हो रही है। अभी भी हो रही है, फ्रैक्चर नहीं है, एक्सरे करा लिया, फ्रैक्चर नहीं है, हेयरलाइन भी नहीं है, ब्रूजिंग ही है मामूली सी। पर आप सोच सकते हैं कि 80-90 की स्पीड पे आप कार में टकरा रहे हैं, लॉन्च होकर के आप जा रहे हैं, विंडशील्ड में टकराते हैं, ए पिलर के ऊपर, आधा छत के ऊपर से रोल करके आप उस गाड़ी से 2-3 फीट और पीछे आप गिरते हैं जाकर के पीठ के बल। तो अगर ये जैकेट नहीं पहनी होती तो क्या होता? अगर जैकेट पहनने के बाद भी मुझे आगे पीछे झुकने में दिक्कत हो रही है, जो कि डॉक्टर ने बोला इज परफेक्टली फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन, उन्होंने बोला है कि टाइम के साथ ये ब्रूजिंग ठीक हो जाएगी, तो क्या होता अगर मैंने ये जैकेट नहीं पहनी होती, अगर मैं नॉर्मल जैकेट पहन के निकला होता, अगर मैंने अपने फ्रेंड्स की बात सुनी होती है कि अरे असली मर्द तो ऐसे ही चलाते हैं बाइक, मर्द का तो पता नहीं क्या बन के बैठा होता। नी गार्ड्स पे मैंने ये नी गार्ड्स पहन रखे थे स्कॉइको के, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, या अच्छी खासी स्कफिंग हुई है इधर लोअर पार्ट्स पे। इसने मेरे घुटनों को बचा लिया, शिन बोन को बचा लिया। इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छे से दिख रहा है ये पार्ट, ये देखिए, ये इम्पैक्ट है, एंड दे आर स्टिल फंक्शनिंग, क्रैक नहीं है, ब्रेक नहीं है, गुड पैडिंग। एंड जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों को आगे करते हैं, अनकॉन्शियसली भी। एंड मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ग्लव्स लो तो ऐसे लो जो पाम स्लाइडर्स के साथ आते हैं। नोटिस समथिंग, मेरा पूरा ग्लव कहीं से नहीं फटा, ना यहाँ चोट है, ना यहाँ इम्पैक्ट है, ना इधर इम्पैक्ट है, ना इधर इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट आया है तो यहाँ आया, स्कफ मार्क्स, ये नॉक्स के प्रोटेक्टर्स। सेम थिंग ऑन माई राइट हैंड, ये पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, पर ये है। बाकी पूरा ग्लव इंटैक्ट है, मेरी जैकेट पूरी इंटैक्ट है। मैं जैकेट पे ढूंढ रहा था कि कहाँ पे क्या स्कफ मार्क्स आए, किधर क्या घिसा, बट कुछ भी नहीं, जैकेट इज एज इट वॉज। आप LS2 लीजिए, आप MT लीजिए, आप एक्सॉर लीजिए, आप RI लीजिए, कोई भी लीजिए, बट हेलमेट जरूरी है, नहीं तो ये आपका सिर हो सकता है अगली बार। ये तो हार्ड शेल है तो इस पे खाली स्क्रैचेस आके रह गए, आपका सिर तो तरबूज की तरीके से फट ही जाता तो कोई पहचानने वाला भी नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो विविड, सो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। हुआ, ये चीज आराम से टल सकती थी। मेरे से कुछ गलतियां हुई जो मैं कन्फेस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ताकि आप लोग उस चीज़ से सीखें। मेरी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है, मुझे मैप रीडिंग आती है, मुझे मैप पढ़ना आता है, मैं टोपोग्राफिकल मैप्स भी पढ़ लेता हूँ। तो चाहे मुझे ऑफलाइन मैप मिले, ऑनलाइन मैप मिले, या पेपर मैप्स जो ओल्ड फैशन होते हैं, आई कैन रीड मैप्स। तो जब मैं ये वेरावल की ट्रिप प्लान कर रहा था तो मैंने गूगल मैप पे जब सर्च किया तो मुझे उसने 651 किलोमीटर, 54 समथिंग राउंड अबाउट दैट ऐसा बताया था मेरे घर से। तो गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने रूट चेक नहीं किया कि वो बता क्या रहा है मुझे। मैंने खाली डिस्टेंस देखा, मैंने कैलकुलेशन चालू कर दिया कि हाँ सुबह इतने बजे निकलूंगा, इतना सामान लेकर के, ये स्टॉप्स मार के इतने बजे तक आई विल रीच माय डेस्टिनेशन। प्रॉब्लम तब आई जब मैं निकल गया जर्नी पे एंड मैं सूरत के बाईपास से पहुंचा। वहां से गूगल मैप्स ने मुझे दिखाया लेफ्ट का टर्न टुवर्ड्स हजीरा है, आई डोंट नो, क्योंकि गूगल मैप पे एक फीचर है जो बाय डिफॉल्ट आई थिंक ऑन रहता है, यू नीड टू टर्न इट ऑफ। वो फेरीज को भी दिखाता है। वो जो रास्ता उसने 651 किलोमीटर या समथिंग ऐसा बताया था, तो वो उसने फेरी का रास्ता इंक्लूड करके बताया था। यानी कि मुझे हजीरा से फेरी लेनी थी टू भावनगर, एंड भावनगर से फिर आई वुड हैव कंटिन्यूड माय जर्नी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने आनंद फानन कॉल किया, जो फेरी की कंपनी थी। पता लगा कि एक ही फेरी जाती है दिन में, वो निकल चुकी थी, एंड द प्राइस वाज वेरी एक्सपेंसिव एज पर व्हाट वाज बीइंग शोन ऑनलाइन जो दिखा रहा था प्राइस वो काफी एक्सपेंसिव था। आई डोंट नो वेदर दैट इज विद व्हीकल और वेदर दैट इज जस्ट यू कि आपका इतना प्राइस है। मुझे 4000 रुपीज बता रहा था फेरी का। तो वहां पे जब मैं पहुंच गया तो अब वापस बैक तो टर्न करना नहीं था।
तो वही 651 किलोमीटर्स की जो ट्रिप होनी थी वो एंडेड अप बीइंग 854 किलोमीटर्स। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने अपने हनीमून पे भी डोमिनार चलाई है विद अ पिलियन, एंड मैंने पहला ही लाइक 900 समथिंग किलोमीटर्स का मारा था मुंबई टू हम्पी, एंड बीच में हमने स्टॉप्स वगैरह भी लिए, भटक भी गए, खो भी गए। तो मैंने कहा हो जाएगा, हो भी गया था। मेहनत लगी। आनंद से भावनगर का स्ट्रेच इज हॉट, कहीं पेड़ नहीं मिलेगा, छाँव नहीं मिलेगी, बट जैसे तैसे आई वॉज मेकिंग गुड टाइम। मैं शाम को 4 बजे भावनगर क्रॉस करके एक ढाबे पे रुक गया था, एंड वहाँ से वेरावल वॉज आई गेस अनदर 200 किलोमीटर्स या 250 किलोमीटर्स। तो आई वॉज मेकिंग गुड प्रोग्रेस। रात को वेरावल से 50 किलोमीटर्स पहले 8 बजे मैंने एक जगह पे स्टॉप लिया कुछ खाने पीने के लिए, चाय के लिए, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार रात हो गई, कहीं यहीं रुक जाता हूँ, कुछ नहीं होगा तो यहीं खाट बिछा हुआ, खाट पे ही सो जाऊंगा, आई विल पे देम, जो भी है, जो भी जैसा भी। बट पता नहीं क्यों मन में ये हुआ कि यार 50 किलोमीटर्स बचा, वो लालच आ गया कि 50 किलोमीटर ही बचा है, निकल लो निकाल लेंगे, वहां पहुंच करके तो सोना ही है, थोड़ी देर तक सुबह तक सो लेना, दर्शन अगले दिन कर लेंगे। निकल लिया, एंड 15 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स आउट ऑफ 854 किलोमीटर्स बचे थे मेरे जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है। एंड इसीलिए मेरा थोड़ा सा हाइएटस हुआ, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मेरी बाइक इज काफ़ी ज़्यादा डैमेज है उस पर। आई वुड से कि उसको अभी जून का मिड तक लगेगा आने में, अभी पार्ट्स ऑर्डर पे हैं उसके, एंड काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज आई थी। बट द रियल हीरो is not me. The real hero is not anyone else. I would say the real hero is this helmet. Studs के ऊपर people shit a lot. बोलते हैं studs इंडियन है, अच्छा नहीं है, ISI मार्किंग कुछ नहीं होती है, कोई भी खरीद लेता है। Proof is in front of you. And अगर आपको मेरे एक्सीडेंट की इंटेंसिटी का आइडिया लगाना है तो I will be putting photos in the video, this video itself. उस कार का भी और मेरी बाइक की भी क्या हालत हुई है, व्हेन यू क्रैश इनटू समवन एट 80 और 90 की स्पीड, क्या इम्पैक्ट होता है। दिस हेलमेट परफॉर्म्ड रियली वेल, अभी भी इसके शेल में क्रैक नहीं है। आई ओ माई लाइफ टू स्टड्स। स्टड्स, इफ यू आर वॉचिंग, पीपल एट स्टड्स, इफ यू आर वॉचिंग, आई सल्यूट यू। आपके बिना ना मैं घर आ पाता, ना मैं जिंदा बचता, बच भी जाता तो किस कंडीशन में जिंदा बचता, मेरी आगे की रिकवरी क्या होती, कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती मेरी, आई डोंट नो। सो बिग थम्स अप टू स्टड्स। मेरा अगला हेलमेट भी स्टड्स ही होगा। पीपल आर सेइंग कि ये यूज़ कर लो, क्रैक वगैरह नहीं है, बट इट्स नॉट अ वाइज आइडिया कि अगर एक बार हेलमेट इतने हैवी इम्पैक्ट वाले उसमें एक्सीडेंट में हुआ है तो आप वही हेलमेट यूज़ करें, बिकॉज इस पे स्टिकरिंग है, तो अंदर कोई क्रैक वगैरह होगा भी तो आपको पता नहीं लगेगा, एंड नहीं भी क्रैक विजिबल होगा, माइक्रो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं विच कुड बी डेंजरस। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नेक्स्ट हेलमेट स्टड्स। राइनॉक्स, सल्यूट टू यू एज वेल, क्योंकि योर ग्लव्स, योर जैकेट सेव्ड माई लाइफ। ये जैकेट नहीं होती, आई डोंट नो मेरी पीठ पे क्या इम्पैक्ट होता, वेदर आई वुड हैव बीन पैरालाइज्ड, क्या होता क्या नहीं पता। ये मेरे एक बार पहले फ्रैक्चर हो चुका है। दीज पाम स्लाइडर्स डिड वंडर्स। मेरे ये बोन्स, मेटाकार्पल्स सब बच गए। एंड स्कॉयको, 8 years जब से मेरे पास ये K12 के नी गार्ड्स हैं स्कॉयको के। स्कॉयको, मुझे नहीं फर्क पड़ता और लोग क्या बोलते हैं, you've got a customer and a fan for life. All my riding gear, and last but not the least, my riding boots from Rida, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो अंदर बेडरूम में रखे हैं। तो all 4 of these companies, you have a customer for life. मैं हर किसी को यही बताऊंगा, बिकॉज मैं गुजर के निकल चुका हूँ उसी सिचुएशन से। आप लोगों को आइडिया नहीं है, एक अनजान जगह पे जब आपकी बाइक टूट जाती है, आपको पता नहीं आप किस कंडीशन में हो, दिस टर्न्ड आउट टू बी अ मेजर लाइफ एंड डेथ के बीच का डिफरेंस, दीज थिंग्स। कमिंग टू ट्रायम्फ, ट्रायम्फ नीड्स टू वर्क ऑन इट्स RSA पार्टनरशिप। RSA में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है,
क्योंकि मैंने गाड़ी वहाँ से पुलिस से सब कुछ सॉर्ट आउट करके अगले ही दिन मैंने बाइक ट्रक में लगवा दी थी मुंबई के लिए। मैंने यही सोचा था कि चलो यहाँ से मैं कि अगर RS से बुलाता, दे वुड हैव टेकन इट टू द नियरेस्ट सर्विस सेंटर विच वुड हैव बीन समवेयर इन गुजरात। मुझे बाइक मुंबई लानी थी, तो मैंने सोचा मैं नवी मुंबई तक बाइक लेके आता हूँ ट्रक से, एंड उसके बाद फिर वहाँ से मैं RS से मंगवा लूँगा, बिकॉज वो अपने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अपने ऑफिस में गोदाम में उतारते हैं बाइक को। RSA ने मुझे जो टाइम बताया वो था 2 to 3 आवर्स, तो नॉट गुड एट ऑल। बट कमिंग टू द बाइक इटसेल्फ, फ्रेम इंटैक्ट है बाइक का। शॉक है, ज़्यादातर इम्पैक्ट शॉक जो फ्रंट सस्पेंशन है उसने ले लिया, जो लोअर इंजन गार्ड था दैट डिड इट्स जॉब फ्लॉलेसली, बैश प्लेट जो थी उसने काम किया, एवरीथिंग वाज मेंट टू क्रम्पल एक्सेप्ट द फ्रेम इंटैक्ट है मेरी बाइक। इट प्रिवेंटेड माई बाइक फ्रॉम बीइंग अ टोटल लॉस। सो हैट्स ऑफ टू यू एज वेल ट्रायम्फ। आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा है। मिस्टर शेट्टी एट शमन ट्रायम्फ नवी मुंबई, प्रथमेश एट शमन ट्रायम्फ नवी मुंबई, रुशैद who was my salesperson at Triumph at Navi Mumbai, all have been exceptional. इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने मुझे हेल्प की है, मेरे साथ लगातार टच में है। They assured me कि इस टाइम, ऐसे टाइम्स में छोटी सी एश्योरेंस काफ़ी होती है। So I'll leave you with this. आप चाहें तो अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने कलीग्स के चिढ़ाने पे आप उसको सीरियसली ले लें, आप उनकी बातों में आ जाएं एंड आप गियर पहनना बंद कर दें। घर से बाहर निकल के भी ना कोई ट्रक वाला उड़ा सकता है। ट्रक वाला छोड़ो, घर से बाहर निकल के पैर स्लिप हुआ, बाइक से गिरे, हेलमेट नहीं पहना, सिर जमीन पे लगा, दैट्स इनफ। डिसाइड आपको करना है, एक अगली बल्कि हेलमेट या दीवार पे फोटो पे माला। I'll leave you with that thought. Thank you to everyone for your well wishes, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे विशेस भेजे for a speedy recovery. I sincerely thank you. And thank you all for helping me reach 100+ subscribers on YouTube. Thank you so much. मैंने कभी सोचा नहीं था कि I would reach that place. मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता, कमेंट करने के लिए भी नहीं बोलता हूँ, तो this really means a lot to me. So thank you so much. बाकी अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ. I'll catch up with you guys later. ये सामान मेरा आज ही गुजरात से आया है, तो see you in some time.